10,000 रुपये जिस महिला ने पाए हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, इवन अगर यादव समाज की महिलाओं का भी आप ट्रेंड देखेंगे, उन बूथों के ऊपर जहां कोई और आबादी नहीं है, वहां सिर्फ यादव मतदाता है, उन बूथ पे भी जाकर के देखेंगे तो वहां अच्छी खासी वोट कहीं ना कहीं एनडीए कैंडिडेट को मिल रही है। चुनाव में अगर आप देखेंगे कांग्रेस का बिहेवियर बहुत बेहतर नहीं है। बिहार के लोग उस कार्य जो उनका व्यवहार रहा, जो उनका बिहेवियर रहा, उसको लेकर के बहुत खुश नहीं थे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार चाहे कानून व्यवस्था के नाम पे हो या रोजगार देने के नाम पे हो या और व्यवस्था विश्वास जीतने के नाम पे हो, कोई बहुत बेहतर सरकार नहीं चल रही है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बिहार में प्रचंड जीत हासिल हुई है एनडीए को, और भारतीय जनता पार्टी की आंधी उसको कह सकते हैं चली है। जनता दल यूनाइटेड, जिसको माना जा रहा था कि पीछे रहेगी काफी, उसने चमत्कार करते हुए करीब करीब बराबर की टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, और 83 सीटें जीती हैं। बीजेपी 91 सीटें जीती हैं, और जो महागठबंधन है वो बुरी तरीके से उसकी हार हुई है। जन सुराज का खाता नहीं खुला है। आप लोग देख रहे हो लगातार इस खबर को, चर्चा लगातार चल रही है हर रोज की जो एनडीए है वो 202 सीटें जीत कर सरकार बनाने जा रही है, जबकि जो यूपीए है, इंडिया गठबंधन है, वो सिर्फ 34 सीटों पर ही जीत की ओर आगे बढ़ रही है। क्योंकि चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है उसका आंकड़ा हम बता रहे हैं। इस बीच में आखिर क्या वजह रही कि ये नतीजे आए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन क्या है, ये जो नतीजे आए हैं यह क्यों आए हैं, क्या चला है, क्या नहीं चला है, जनता ने ये जो मैंडेट दिया उसको आप कैसे देखते नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा मैंडेट है। और बातें, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता एक सर्वोपरि है और जनता का प्यार किसको मिलता है, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे एनडीए की तरफ जो है बिहार की जनता ने एक एक विश्वास जगाया है। और वो विश्वास भी बहुत बहुत बड़े रूप में जो है एक प्रचंड बहुमत, क्योंकि 20 साल लगभग लगभग बिहार की राजनीति में नीतीश जी रहे और अलग अलग दलों के साथ उन्होंने कहा। और जैसा मीडिया में लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह की बातें आ रही थी, बीजेपी शायद नहीं, वो उनके लीडर्स जो है ये बात क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता दल यू और बीजेपी ने इतनी बड़ी सफलता उनको मिली है तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। देखिए डॉक्टर साहब, कई सारी चीजें जो है सुबह से ये चीज देख रहे थे। ये तो सच था, ये तो बिहार में कहीं ना कहीं एक माहौल था, क्योंकि आपने बिहार को पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा है कि बहुत वो सारी चीजें भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जो है, हमारे दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए कि हैं? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी गठबंधन में एक एक वोट की महत्ता है। और उस वोट की महत्ता किस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर इस चुनाव में आप देखेंगे तो बीजेपी ने लगभग 20.5% वोट लेकर के लगभग 96 लाख वोट प्राप्त किए। अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर ये आंकड़े लगभग उपलब्ध हैं। दूसरा, अगर आप जनता दल यू को देखेंगे तो उसने 19.5% वोट लेकर के लगभग 91 लाख वोट उसने मतदाताओं का पाया, समथिंग समथिंग। उसका एक बड़ा खिलाड़ी है एलजेपी जी। हाँ जी जी जी। और जो एलजेपी है उसकी लगभग 20 लाख के आसपास वोट है। इन सारे वोट को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये लगभग लगभग 2.25 करोड़ लोगों का मतदान कहीं ना कहीं इस गठबंधन की तरफ जाया। अब दूसरा पक्ष भी देखिए, हालांकि वो दूसरा पक्ष की जैसी उस हार हुई है वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ आंकड़ा आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि इतनी बुरी हार सहने के बावजूद भी जो आरजेडी है उसका जो वोट शेयर है वो 22.5% है। और टोटल जो उन्होंने मत प्राप्त किया है, जी जी जी, 1,87,08,365 वोट उन्होंने प्राप्त किया है अभी तक के हालांकि सामने आए। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें वेरिएशन रहेगा, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अब आंकड़ों में कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर उसको सरसरी दृष्टि से अगर आप देखें, एक मोटा मोटी उस एनालिसिस को करें, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस कोई बहुत बेहतर नहीं रही।
लीड शेयर कर ले, लेकिन उसका जो वोट शेयर रहा लगभग 42 लाख रहा। इन दोनों को, चूंकि यहाँ दो बड़े वो हैं इस महागठबंधन में, दो लोग थे वीआईपी की, अभी आंकड़ा भी आने वाला है उनका, हालांकि परफॉर्मेंस रहा लेकिन बहुत सारा वोट उन्होंने भी लिया। इन जी तीनों को अगर मिलेंगे तो अगर इनका वोट शेयर देखेंगे तो ये लगभग लगभग 2.25 करोड़ के आसपास ही तमाम जो डाटा आ रहा है उसमें बैठा है। लगभग 4 या 5 लाख वोटों के अंतर से अभी तक के डाटा के हिसाब से ये बीजेपी इतने बड़े बहुमत की तरफ चली जाती है। और इसमें कुछ चीजें और भी आपको देखेंगे, अभी आप यहाँ एआईएम को देखेंगे, उसने लगभग लगभग 2.8% के आसपास, 1.6 के आसपास उसने वोट लिया है। 1.5% के आसपास बहुजन समाज पार्टी है, वो वहां भी उन्होंने बहुत सारी रैलियां करी है, उनका भी अपना एक मोर्चा है। जी तो इस चुनाव से, अब देखिए चुनाव तो ठीक है, नीतीश जी मुख्यमंत्री अगले 5 साल तक रहेंगे और बीजेपी एक बड़ी सफलता के साथ निकली है, लेकिन आज हम ये इतनी बातों को एनालिसिस कर सकते हैं और तमाम विपक्ष के लोगों को भी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि बिहार का चुनाव एक प्रमाण है। बीजेपी ने, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की चुनावी तैयारी आप देखिए कि 26 सितंबर 25 अगस्त को जिस योजना को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उस रोजगार योजना में बाकायदा 25 अगस्त को लॉन्च होती है और 26 सितंबर को इस योजना के माध्यम से 74 लाख महिलाओं के खाते में लगभग 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। जीविका जीविका योजना थी, जीविका दीदी योजना। जी 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 जी, डायरेक्ट डीबीएस इसको बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए डीबीएस की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बीजेपी की सफलता में डीबीएस, डायरेक्ट बेनिफिट तो जो है स्कीम जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप अगर अलग अलग चुनाव देखेंगे, बीजेपी कभी वो डायरेक्ट किसानों की मदद करने की बात करती है, मध्य प्रदेश में जाती है। जी 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 अगर इसमें ये जो महागठबंधन, ठीक है, ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है बीजेपी आगे लीड करे, लेकिन महागठबंधन की इतनी बुरी हार होगी, कांग्रेस की जो हालत है वो लोजपा से भी बुरी होगी, या फिर हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे भी बुरी होगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप महागठबंधन की इतनी बुरी हार के पीछे? जबकि तमाम वादे किए गए थे, पेंशन को कहा गया था कि और बढ़ा देंगे, रोजगार की बात कही जा रही थी, तो ये रोजगार और पेंशन और जीविका दीदी को कहा गया कि और ज्यादा पैसे देंगे, तमाम योजनाएं लेके आए थे सामने तेजस्वी यादव, वो क्यों नहीं चला? बिहार की जनता को समझ में क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, निश्चित रूप से तमाम जो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक गठबंधन जो है चुनाव में जाता है तो चुनावी वादे तो भारत की सच्चाई है और चुनावी वादे निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन लीड कौन लेता है? देखिए गठबंधन में अगर आपको देखेंगे, निश्चित रूप से आरंभिक अवस्थाओं में गठबंधन ने एक बिहार में, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो या तेजस्वी का जो जिस तरह का आक्रामक चुनाव प्रचार उन्होंने देखा, एक माहौल बना। लेकिन उस माहौल में अगर आप देखेंगे कि चुनावी गठबंधन से पहले अचानक से जो मतलब सीट शेयर को लेकर के जिस तरह का माहौल बना, राहुल गांधी जी बीच चुनावी यात्रा को छोड़ करके कहीं ना कहीं विदेश गए और इन्होंने भी, तेजस्वी जी भी अपने घर के अंदर बंद हो गए, तो एक बीजेपी को एक नैरेटिव क्रिएट, एक आम मतदाता के बीच में एक लड़ाई का माहौल लगा कि अगर चुनाव से पहले ये हालात है तो चुनाव के बाद कैसे। देखिए मतदाता बड़ा भावुक होता है और उसको लेकर के वो कौन सी बातें उसको प्रभावित कर दे। मैं आपको कह रहा था कि ये जो योजना है, 74 लाख महिलाओं को 26 सितंबर को ये चुनाव बाकायदा पैसा ट्रांसफर होता है। ये भी सच है कि 8 अक्टूबर के आसपास से 6 अक्टूबर को जो है आचार संहिता लागू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है जिसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ है, वो सरकार को पूरा मौका दे रहा और तो सरकार ने उसका लाभ भी उठाया। जी जी, तो क्या देखिए, झारखंड में भी तमाम वादे किए गए थे, लेकिन झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो सामने आई, जबकि हेमंत सोरेन काफी वक्त तक रैली के लिए उपलब्ध नहीं थे, है ना, उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला और अच्छी जीत हासिल की झारखंड में। तो क्या अब जनता वादों के पीछे जो मिल रहा है या फिर जो मिल गया लाभ उसको ज्यादा महत्व दे रही है? नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं, किसी भी पार्टी के बीच में गठबंधन क्या कर रहा है। देखिए गठबंधन सिर्फ नेताओं के बीच में हो जाए
गठबंधन सिर्फ क्या वो आम कार्यकर्ता तक गठबंधन पहुंचा है? हम्म, आप अचानक से एक माहौल बनाते हैं। और देखो ये बातें आपको देखनी पड़ेगी, ये माहौल थोड़ा डिफरेंट है, एक एक वोट को लेकर के, एक एक वोट की कीमत अगर हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे। हम्म, अभी हरियाणा का अगर आप चुनाव देखेंगे तो 1 लाख मत कम प्राप्त करके बीजेपी, मतलब सॉरी, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और हम्म, बिहार में भी अगर आप पूरी एनालिसिस करेंगे, जब तमाम डाटा आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है वो 4 या 5 लाख मतों का अंतर है। तो जहां 4 या 5 लाख मतों के अंतर से इतनी बड़ी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, तो ऐसे में गठबंधन आप किससे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके कार्यकर्ताओं के बीच जी, में गठबंधन हुआ या नहीं हुआ? और ये हम्म, कहीं ना कहीं एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम्म, अगर कोई गठबंधन, बीजेपी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, निश्चित रूप से विपक्ष का कोई गठबंधन बनेगा तो वो सरकार के खिलाफ भी लेकिन गठबंधन करने से पहले मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो जो जिस तरह की सीटों को लेकर के बाद में घमासान होता है, वो जिस दिन गठबंधन हो उसी दिन सीट तय हो जाए, ताकि आपका कैंडिडेट, क्योंकि देखिए ये संसाधनों का चुनाव है। बीजेपी एक साधन संपन्न पार्टी है, उसके पास बड़ा फंड है और उसके पास एक हम्म, सरकारी फंड भी है। उस हम्म, सरकारी फंड का लाभ कहीं ना कहीं वो चुनावी बेनिफिट में जो जी, है, ठीक चाहे है, वो ठीक है। अलग अलग योजनाओं के जी, माध्यम से देखिए जी। सतीश जी देखिए, शोर करती है कांग्रेस पार्टी कि हमको वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया, है ना, वोट चोरी की बात कही गई, एसआईआर का मुद्दा था, इन दोनों मुद्दों को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से। तो ये नतीजे साफ बता रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन लगातार विपक्ष कह रहा है कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तमाम आरोप लगा रहा है। लेकिन जब सत्ता से बाहर करने का वक्त आता है तो जितनी खींचतान बिहार में हुई, आरजेडी ने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम कुटुम्बासम के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस लंबे समय तक बातचीत को खींचती रही लगातार। वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी है वो बंद हो गए होटल में। तो ये, एक तो आप कह रहे हैं कि हमें सत्ता से बाहर करना है, लेकिन आपस में इतनी खींचतान हो रही है, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा क्या महागठबंधन? क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो देखिए, बस सत्ता सत्ता के लिए लड़ रहा है। नहीं नहीं, देखिए आपकी लड़ाई किस तरीके से है, आपको विपक्ष से लड़ना है। देखिए आपने इस चुनाव को बहुत गहरे, मैं पिछले 1 सवा महीने से देख रहा था कि आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे। निश्चित रूप से अगर चुनावी माहौल देखेंगे, चुनाव से पहले का जो माहौल देखेंगे, कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये भी एक सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। इस बिहार के चुनाव में अगर विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर सका, तो हम्म, अगले कौन से चुनाव में, क्योंकि हम्म, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। अब 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 पश्चिम अब उस बंगाल है, विपक्ष के यूपी है। सामने जी वो बहुत कठिन हो जाएगा। और उसका जो कार्यकर्ता है, देखिए किसी भी पक्ष और विपक्ष दो कार्यकर्ता होते हैं, एक पक्ष के, हम्म, एक सरकार के पक्ष का कार्यकर्ता, एक सरकार के विपक्ष का। जो जी, सरकार के विपक्ष का जो भी मतदाता है, उसके मन हम्म, में एक आस जागी, उसको लगा कि शायद अगर सत्ता से बीजेपी को या एनडीए को दूर किया जा सकता है तो बिहार एक अच्छा मौका है। लेकिन एक अच्छा मौका पाने के बावजूद भी अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो हम्म, इसके नकारात्मक प्रभाव उन लोगों के मन पर जरूर पड़ेंगे कि जो विपक्ष में बैठे हैं। दूसरी चीज, एक छोटी सी बात और बताऊं मैं आपको जी, कि देखिए यहाँ पे जो जो अभी अब हम तमाम सुबह से जो डिबेट कर रहे हम्म, हैं, एक हम्म, एक नया तरह का ट्रेंड आ रहा है। हम्म, अब ये चुनाव ये नहीं है कि इस जाति का इतना वोट, इस जाति का इतना वोट, उस जाति हम्म, का इतना, ये चुनाव ये नहीं है। चुनाव हम्म, पिछले 4 5 चुनाव अगर आप देखेंगे, ये जी, चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। 10,000 रुपये जिस महिला ने पाए हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, इवन अगर हम्म, यादव समाज की महिलाओं का भी आप ट्रेंड हम्म, देखेंगे, उन उन हम्म, बूथों के ऊपर जहां कोई और आबादी नहीं है, वहां सिर्फ हम्म, यादव यादव मतदाता है, उन बूथ पे भी जी, जाकर के देखेंगे, तो वहां हम्म, अच्छी खासी वोट कहीं ना कहीं एनडीए कैंडिडेट को मिल रही है। तो ये कह देना कि जाति विशेष में अगर कोई हम एक जी, जाति के जाति, हैं जी, या एक जाति, जाति की बात हाँ की हाँ हाँ, आपने। ये आम तौर जी पे जी क्या होता है सतीश जी कि जो राजनीतिक दल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि यादव वोट मिलेंगे, जैसे महागठबंधन की बात करते हैं, यादव वोट जी मिलेंगे, दलित वोट मिल जाएंगे, क्योंकि दलित नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, ऐसा एक नैरेटिव बना हुआ है। मुस्लिम वोट मिल जाएंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आए। लेकिन जमीन के ऊपर
यादव और दलितों के बीच की जो सामाजिक एकता है वो कितनी बनी है, यादव दलितों और मुसलमानों के बीच की जो सामाजिक एकता है वो कितनी बनी हुई है, ये भी तो मायने रखता होगा ना। क्योंकि आप ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो जमीन पे अगर दलित एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं और ओबीसी की जातियां ही कर रही हैं, तो आखिर क्यों उसके पक्ष में खड़ा होगा। नहीं नहीं, देखिए यही एक सच्चाई है। देखिए एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी रहा, उसको बिल्कुल उस तरीके के परिणाम नहीं मिले, और जो भी गठबंधन होंगे, देखिए मुद्दा ये है कि अगर आप किसी मतदाता को जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर बिहार में कोई दलित उत्पीड़न की घटना होती है, तो अगर किसी भी पार्टी का वोट बैंक, चाहे वो कांग्रेस का हो, चलिए बीजेपी से तो ये उम्मीद नहीं करेंगे, या जनता दल से, क्योंकि वो सरकार में है। लेकिन अगर बिहार में कोई जातीय उत्पीड़न की घटना होती है, उस जातीय उत्पीड़न की घटना के खिलाफ नेता तो खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या आरजेडी का कार्यकर्ता या आरजेडी के लोग या उनका जो मूल वोट देवत है, वो उसके खिलाफ उस तरीके से नहीं बोल पा रहा। जब तक सामाजिक एकता आपके अंदर तक नहीं जाएगी, ये वोटों का कन्वर्जन कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा। और एक छोटी सी बात और कहूंगा कि देखिए, बीजेपी से सबक लेने की आवश्यकता है कि वो छोटी छोटी पार्टियों को आमतौर पर छोड़ती नहीं है। उसके बहुत सारे लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे निषाद है, राजभर है, वो सरकार को कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ वो गठबंधन बना के रखा हुआ है, उनको मंत्री भी बना के रखा है। अब ये, और कांग्रेस को भी इस डायलेमा से निकल जाना चाहिए। ये कांग्रेस के दिमाग में जो बड़े भाई वाली जो कहानी है, क्योंकि इस चुनाव में अगर आप देखेंगे कांग्रेस का बिहेवियर बहुत बेहतर नहीं है। बिहार के लोग उस उनके उस कार्य, जो जो उनका व्यवहार रहा, जो उनका बिहेवियर रहा, उसको लेकर के बहुत खुश नहीं थे। और अगर कांग्रेस चाहती, देखिए इस गठबंधन में क्या क्या हो सकता था। हालांकि बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। एक पार्टी को अगर आप अलग हटा करके देखेंगे, तो और बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी कि जहां, जैसे आप असुद्दीन ओवैसी से क्यों नहीं गठबंधन कर सकते थे। अगर उनका वोट शेयर आप निकालेंगे, तो लगभग लगभग, अगर बीएसपी का 1.5%, एआईएम का 2%, इनका 3.5% इसका इनका बैठता है, और 8.5% कांग्रेस का है, तो ये सारा का सारा 14% वोट, और प्लस 22% वोट। तो ये वोट जुड़ेगा, जब एक माहौल बनता है, एक माहौल में परिवर्तन आ सकता था। लेकिन हम चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं लेते, चुनाव के बाद में आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग यही था, जिस कांग्रेस ने आज ये कहा कि वो जो 10,000 रुपए से कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित किया, जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो इन सारी चीजों को छोड़ करके चुनाव आयोग के बाहर जाकर के बाकायदा करना चाहिए था। और एक छोटी सी बात और कहता हूं, देखिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और जो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उन तमाम मान्यवर काशीराम जी, जो महापुरुषों के नाम का जो स्मारक बनाए गए, वो लगभग 1,000 करोड़ की के आसपास की वो धनराशि खर्च करके स्मारक बनाए गए। अब आप मुझे ये बताइए, 2012 में चुनाव होता है, और इसी देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक व्यक्ति जाता है, वो टिप्पणी ले लेता है, और यही चुनाव आयोग बाकायदा हाथियों की तस्वीरों को ढका देते हैं। ये इस देश में हुआ है, और ये भी इस देश में हो रहा है कि 26 सितंबर को एक सरकार 7,500 करोड़, आपको मालूम है बिहार का बजट कितना है? 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है बाकायदा इसका। और अगर इसको वोटर परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो लगभग लगभग ये जो 7,500 है, वो 1% के आसपास बैठ जाता है। अगर शिक्षा बजट देखेंगे, वो 60,000 करोड़ के आसपास है। तो शिक्षा बजट का लगभग 10% पैसा आपने एक विशेष पर्पज के लिए खर्च किया है। ये सवाल रहेंगे लोगों के मन में, मेरा कहना यह है। जी जी हाँ, तो मेरा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे अब आने वाले दिनों में, मतलब अभी तो वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, तो बिहार के चुनाव से उत्तर प्रदेश में विपक्ष को क्या सबक लेने की जरूरत नहीं, देखिए विपक्ष को तो सबक लेते रहना चाहिए, विपक्ष का ये काम भी है, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। बीजेपी के चुनावी लड़ने का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। सेम किस मायने में रहेगा? एफआईआर बिहार में हुआ, एसआईआर अब उत्तर प्रदेश में भी होगा। है। वहां 22 महाराष्ट्र लाख में लोग होगा। कटे हैं। यहाँ मैं समझता हूं कि यहाँ की आबादी ज्यादा है, तो कितने वोट बाहर जाएंगे निश्चित रूप से होगा। कोई ऐसी योजना है, जैसा जो, अगर वो योजना वहां लागू हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी। और ये चीजें, देखिए विपक्ष को ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर अब चुनाव लड़ना है,
वर्तमान सरकार के खिलाफ भी माहौल है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार चाहे कानून व्यवस्था के नाम पे हो या रोजगार देने के नाम पे हो या और व्यवस्था विश्वास जीतने के नाम पे हो, कोई बहुत बेहतर सरकार नहीं चल रही है। लेकिन जी अचानक से एक व्यवस्था होगी, एक माहौल बनाया जाएगा और मीडिया का निश्चित रूप से एक बड़ा रोल होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप विपक्ष में है, चाहे कोई भी है, उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्षी दल है, उनको जी बहुत गहनता के साथ, पूर्ण ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता को जगा करके फिलहाल जो समय है, क्योंकि एसआईआर बिहार का आपने रुख देखा है, वो जी बिहार में हो गया, अब वहां हो जी चुकी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अब होने जा रहा है, 27 में चुनाव है, उनको बहुत सीरियसली तमाम दलों को लेना चाहिए। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो ये तमाम जो नतीजे आए हैं बिहार के, आने वाले दिन में और आंकड़े आएंगे जिससे और साफ समझ में आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे किससे चूक हुई, इसको लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। तो अभी जो फाइनल नतीजे है, अब देखना है कि सरकार में कौन आता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये बड़ा सवाल सामने आ गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, क्या वो अपना मुख्यमंत्री आगे करेगी या फिर वादे के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, फिर से शपथ लेंगे, यह देखना होगा। सतीश जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो देखते रहिए दलित दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।